आपको महापुरुषों की मूर्तियों में जाति दिखाई दे रही है, आपको महापुरुषों की मूर्तियों में फंडा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है भाई? और जिन अटल जी की वहां पे मूर्ति लगाई वो तो आप लखनऊ वालों ने 5 बार संसद में भेजे। नहीं आप नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मेरे बयान को आप समझ नहीं पाए। मेरे बयान में मैंने कहीं से ये विरोध नहीं किया है कि किसी पंडित की ब्राह्मण की मूर्ति ना लगाइए। मैं तो खुलकर दोबारा कह देता हूं, आपने 65 फीट की लगाइए, 165 फीट की लगाइए। कल को अगर सरकार पलटती है और बीजेपी की सरकार जाएगी तो जहां ये 3 मूर्तियां लगी हैं यहां 30 मूर्तियां और लगेंगी। कौन लगाएगा? मेरी अगर मशवरा माना अखिलेश जी ने या बहुजन समाज पार्टी ने या कांग्रेस ने, नहीं यही इन्हीं के बराबर से आप लगाएंगे। हर समाज प्रेरणा स्थल कैसे होता है? सारे समाज, सुनिए सर, बात तो सुनिए, बीच में बोलेंगे तो बात ही नहीं निकलेगी। अकल साबित कीजिएगा, मेरी बात खत्म होने के बाद दे दीजिएगा मुझे अकल। ये 3 मूर्तियां आपने लगाई, इसको कहा प्रेरणा स्थल। एक समाज से प्रेरणा कैसे दे रहे हैं? जिनकी 4% आबादी है उनसे प्रेरणा आप दे रहे हो, जिनकी 96% आबादी उनको आपने इग्नोर कर दिया। क्या बाकी किसी समाज में, जाति में कोई महापुरुष ही नहीं गुजरा आपके हिसाब से? सरकार पलटेगी तो हर समाज के महापुरुष की मूर्ति यहीं लगाई जाएगी और 65 फीट की लगाई जाएगी। आप विरोध कीजिएगा भाई, मैं आपके समाज की विरोध थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपने जो प्रेरणा स्थल बनाया है, उसकी प्रेरणा मैं बताऊं क्या दे रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए। नहीं, अब जो सरकार पलटेगी, जब आसिम बकार सरकार में आएंगे तो सारे यहीं पे लगाएंगे। मैं समझ गया। प्रेरणा तो सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात आप सुनिए। अब मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि मैं अपनी बात कह लूं, फिर सुनाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे तो सारे पार्क छोटे पड़ जाएंगे। महापुरुषों की इस देश में कमी है क्या? जो अंबेडकर जी का स्थल है वहां पे अटल जी की मूर्ति क्यों नहीं है, कोई पूछेगा? जो लोहिया जी का पार्क है वहां पर जनेश्वर मिश्र जी का प्रतीक या चिन्ह क्यों नहीं है, लोग पूछेंगे। नहीं तो सारी मूर्तियां सारी जगह लगा दीजिए, सुनिए, तो सारे पार्क भर दीजिए। सुनिए, कमी है क्या? मैं पहले से सोच के आया था कि आप ये सवाल पूछेंगे। नहीं, सोच के जो आए थे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि हर जगह अगर एक ही मूर्ति लगानी है तो ये बता दीजिए कि ये मूर्ति लगा दीजिए। आप थोड़ी बात तो सुन लीजिए मेरी। हाँ, सुनाइए। मैं पहले से जानता था आप ये सवाल पूछेंगे। भाई जनेश्वर मिश्र पार्क वो प्रेरणा स्थल थोड़ी ना है। अंबेडकर उद्यान ये थोड़ी ना कि प्रेरणा स्थल है। वो जेपीएन सेंटर इंटरनेशनल, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, प्रेरणा स्थल कहां लिखा गया है? आप यहां लिख देते अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान, आसिम बकार मुखर्जी उद्यान। मतलब आप खुद ही ऐसे हैं कि सबको ऐसा समझते हैं। मेरी बात समझिए आप। जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति वहां इसलिए लगी क्योंकि पार्क है, या जनेश्वर मिश्र से प्रेरणा लेना है? नहीं, काय के लिए मूर्ति लगाते हैं? लोहिया जी की मूर्ति इसलिए लगी क्योंकि पार्क में घूमना है, कि लोहिया जी से प्रेरणा लेना है इसलिए लोहिया जी की मूर्ति लगी? अरे नहीं, किस मूर्ति क्यों लगाई जाती है? अरे सुनिए, बात सुनिए कि भाई उनको देखिए, उनको याद कीजिए, उनके योगदान को याद कीजिए। आप सुनिए, बात सुनिए। नहीं, हम सुन ही रहे हैं ना। ये क्या लॉजिक हुआ कि आप उन्हें प्रेरणा स्थल नहीं है? वो जनेश्वर मिश्र पार्क प्रेरणा स्थल नहीं है जनेश्वर मिश्र का? नहीं, लॉजिक शर्मा जी आपके लिए लॉजिक नहीं था। मेरी बात का लॉजिक 96% लोग समझ रहे हैं, 4% लोग तड़प रहे हैं। 96% के लिए लॉजिक है सर। जी। आपने लगाई पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, क्या प्रेरणा देश को दे रहे हैं आप कि फजलुल हक मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री बनेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां वित्त मंत्री बनेंगे? ये प्रेरणा दे रहे हैं? या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो अंग्रेज गवर्नर जनरल को खत लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, सख्ती से कुचल देना चाहिए? ये प्रेरणा? दीनदयाल उपाध्याय जब आरएसएस के मुख्य प्रचारक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोर कमेटी मेंबर बने, तो 5 जन में एक लेख लिखा गया 28 दिसंबर 1949 को। जी सुनिए, 28 दिसंबर 1949 को एक लेख लिखा गया। उसमें लिखा गया कि जन गण मन आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। भारत का राष्ट्रगान आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है आपके लिए। आप ये प्रेरणा दे रहे हैं देश को?
नहीं, आप कोई प्रेरणा मत लीजिए। 1942 आप में ले भी अटल नहीं सकते, बिहारी उसका वाजपेयी कारण ने बता रहा हूं मैं, अवधेश जी को इन कराना चाहता हूं। अवधेश जी आपको उत्तर दो देंगे। क्रांतिकारियों के लेकिन आप प्रेरणा ले भी नहीं सकते। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप उनसे प्रेरणा ले भी नहीं सकते। जो व्यक्ति भाई 370 हटवाने के लिए कश्मीर में जाकर, हम भगत सिंह से प्रेरणा लेते जिनका हैं सर। नहीं जिनका निधन हुआ हो, आप चंद्रशेखर उनसे आजाद कैसे से प्रेरणा लेते लेंगे? हैं। आप तो हम 370 के राम सपोर्टर प्रसाद हैं भाई। बिस्मिल से प्रेरणा लेते हैं। आपसे हम कौन अशफाकुल्लाह कह खान से रहा प्रेरणा है लेते कि हैं। एक ऐसे हम व्यक्ति से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जिन्होंने प्रेरणा लेते हैं। हम आप 370 देशों से और प्रेरणा इस नहीं देश लेते हैं के सर। संविधान के लिए, देश को अखंड करने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान दी हो, का मतलब आप उनसे क्यों लेंगे प्रेरणा? मैं अवधेश कुमार जी को इन कराना चाहता हूं। अवधेश कुमार जी, क्या महापुरुषों को भी इस खांचे में बांटा जाएगा? 96-4, 96-97-3? नहीं, पहले इसका उत्तर कुछ तथ्यों के साथ देना चाहिए जी, क्योंकि वसीम बकार साहब जिस पार्टी से आते हैं उसके महापुरुष के बारे में मैं बाद में बोलूंगा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बिजली पासी जी का नाम लिया है। हम में से कितने लोगों के ध्यान में है कि 25 दिसंबर बिजली पासी का भी जन्मदिन है जिन पर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए डाक टिकट जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका भी स्मारक बनाने जा रही है। दूसरा, इसी सरकार ने राजा सुहेल देव के नाम पर, जो बहराइच से थोड़ा बाहर एक बहुत बड़ा उद्यान और राजा सुहेल देव का पूरा स्मारक बनाया जा रहा है बहराइच में। ये इनको ध्यान, और राजा सुहेल देव का स्मारक किसने बनाया है? वो किस जाति के थे? क्यों बनाया है? अब आइए तीसरे, वो कह रहे थे कि तीर्थ अंबेडकर से जुड़े 5 स्थान को लंदन तक में जमीन खरीदकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंच तीर्थ के नाम से विकसित किया है। जरा ध्यान से सुन लें, ये प्रेरणा स्थल है। अंबेडकर जी के 5 जुड़े हुए स्थान को, जो उनका मध्य प्रदेश का मऊ जन्मभूमि है, जो नागपुर दीक्षा भूमि है, जो मुंबई का दादर जो है उनकी चैत्य भूमि समाधि स्थल है, लंदन में शिक्षा और दिल्ली में जो अलीपुर में महापरिनिर्वाण स्थल है, ऐसे पंच तीर्थ के रूप में निर्माण हुआ है। और तो आप ये जो बता रहे हैं ना कि आपके ध्यान में ही नहीं है कि ऐसा बिरसा मुंडा के दिन को जनजातीय गौरव दिवस बनाकर उनका इतना बड़ा उद्यान और मूर्ति लगी है, तो ये अब वसीम आकार को ध्यान में ही नहीं है। अब आते हैं भाई, आजकल तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है ना, पीडीए कहते हुए कि आप इनको पता नहीं कैसे, तो क्यों लगाए हैं ये जो इन्होंने जो बनाया हुआ है समाजवादी पार्टी ने, वो तो ब्राह्मण थे। वो क्यों ब्राह्मण की मूर्ति उन्होंने लगा दी है? अब मदन मोहन मालवीय को आप ब्राह्मण मानते हैं। 25 हमारे देश में जब मदन मोहन मालवीय को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया, तब भी इस देश में आवाज उठ रही थी। सुनील साजन जी, राधिका खेड़ा जी, दोनों को लेकर आइए। लेकिन अब AIMIM, जी क्या आप दे, पॉइंट एकदम क्लियर है और फैक्ट भी दुरुस्त है। जी, लेकिन राधिका जी, जो सवाल अभी उठाए जा रहे हैं आपके ऊपर या आपके दल के ऊपर, ये कहते हुए कि 96% लोगों का आप ध्यान नहीं रख रहे, अवधेश जी ने बहुत से फैक्ट दिए हैं, आप क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। आज सबसे पहले मैं पूरे सम्मान के साथ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती पे नमन करती हूँ। राम जी, अटल जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भारत की राजनीतिक मर्यादा, संवाद और लोकतांत्रिक संस्कृति थे। और लखनऊ ने स्वयं उन्हें 5 बार चुना, क्योंकि लखनऊ जानता था कि अटल जी सत्ता के लिए नहीं, सेवा के नेता हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां अटल जी से जुड़ी प्रतिमाएं हैं, भारत की राष्ट्रीय चेतना को दर्शाने वाली उनके प्रतीक स्थापित किया गया, उससे विपक्ष और AIMIM को बहुत तकलीफ। उनको आपत्ति सिर्फ एक मूर्ति से नहीं है, उनकी आपत्ति पूरी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से है। समस्या ये है कि भारत आज अपने नेताओं को याद क्यों कर रहा है,